देखो जी, मोंटी कितना शर्मीला दूल्हा लग रहा है। मोंटी कैसे शर्मा रहा है। मोंटी पुत्र, अरे जीते रहो पुत्र। अरे बस बस मोंटी पुत्र, खूब खुश रहे। मंजू जी, मैं अभी आती हूँ। सर लाडू, कितनी सुंदर लग रही है मेरी बच्ची। नसर नाच देविका दी ने ऑलरेडी टीका लगा लिया। अच्छा, नहीं हम एक और बार लगा देते। हाय हाय, ये क्या हो गया? रवि तो मोंटी को ले आया। चेहरा देख के तो ऐसा लगता है कि मोंटी ने कुछ बोला ही नहीं है। सुकेश जी भी बस अपनी हाँकते रहते हैं। वो बोला भी था कि रवि को हल्के में मत लेना मत लेना, पर नहीं, मेरी तो कोई सुनता ही नहीं है। चलो जी, सब कुछ अच्छे से सिमट गया। मुझे सुकेश जी को फौरन बताना होगा कि मोंटी आ गया है सगाई वास्ते। ले, इस बुढ़िया के चेहरे पे मातम क्यों छाया हुआ है? खड़ी भी सबसे अलग है। कुछ तो चल रहा है इसके दिमाग में। ये कहाँ चल दी? वो चालाक औरत करना क्या चाहती है? हाय हाय, इस सगाई में कुछ गड़बड़ करने की तो नहीं सोच रही। चलिए, बहुत लेट हो रहा है, सगाई की रस्में शुरू करते आओ जाओ। अच्छा साक्षी। ओ समधन जी, ओ समधन जी, मैं क्या जी, आप कितने जा रहे हो? वो मैंने सुना था जी, बढ़ती उम्र में अकल और नजर दोनों कमजोर हो जाती है। आज देख भी लिया। लो जी, सगाई इस तरफ है, आप उस तरफ कितने जा रहे हो? पता है, वो मुझे तो कोई जरूरी काम याद आ गया था, वही करने जा रही थी। ओ सुनो जी, वो जरूरी काम तो मुझे भी बहुत है, लेकिन मैं सब कुछ छोड़ छाड़ कर यहाँ सगाई में लगी हूँ। ओ जी, आप कहाँ जा रहे हो? वो देखो जी, वैसे भी बड़ों के आशीर्वाद के बिना ना सगाई पूरी नहीं होती है। जी चलो जी चलो। ओ हाथ छाड़ मेरा। ओ नहीं जी, नहीं, अब तो मैंने छड़ना नहीं है। हाथ छाड़। अब तक बाहर क्यों नहीं है? इतना क्या सोच रहा है? जाके खुद देख लेता। मोंटी, 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 ये मोंटी कहाँ जा सकते हैं? चाबी? मेरे फार्म हाउस की चाबी भी नहीं है यहाँ पे। मतलब मोंटी के पास है। कहीं वो हॉल से निकल तो नहीं गया? या फिर अंदर कहाँ का चला गया? मैं तो बाहर वेट कर रहा था सर, तो वो बाहर भी नहीं निकला। इसका मतलब यहीं कहीं होगा, लेकिन किस तरफ गया होगा? बेवकूफ लड़का, फालतू में मेरा टाइम वेस्ट कर रहा है। इस बार तो उसे खींच कर सीधा अपने साथ लेके जाऊंगा। टेंशन ही नहीं। कहाँ गया ये बेवकूफ? ढूंढ जाके ढूंढ, उसे यहां से भगा नहीं होगा। ये तो मेरे फार्म हाउस की चाबी है और मैंने मोंटी करी थी। यहाँ क्या कर रही है? सुनो। यस सर। ये फंक्शन में क्या चल रहा है? फंक्शन में दोनों परिवारों के लोग पहुंच गए हैं, बस एंगेजमेंट शुरू होने वाली है। एंगेजमेंट शुरू होगी? भाई रेखा जी। हाँ जी मंजू जी। जी आपकी सास, मतलब कि मेरी प्यारी समधन जी, लगता है इस सगाई से खुश नहीं है। अब देखिए ना जी, सबके चेहरे कैसे फूल की तरह खिले हुए हैं, लेकिन इनका चेहरा मुरझाए हुए फूल जैसा हो गया है। क्यों मंजू जी, ऐसा क्यों लगा आपको? कहीं बीजी ने कुछ कहा आपसे? तो तू भी किसकी बातों में आ गई रेखा? इसकी आदत का तो तुझे पता ही है, जो मुंह में आता है ना बोल देती है। तो भला मेरी अपनी सगी पोती की सगाई है, मैं खुश नहीं होंगी? वैसे भी
मेरी आदत का तो पता है ना तुझे। अगर मुझे कोई चीज पसंद नहीं आती है तो मैं भला वहाँ खड़ी होती हूँ। मैं तो 1 मिनट में खड़ी हूँ वहाँ पे। अच्छा, असली बात छुपाना चाहती है, चिल्लाक लोमड़ी। वो जी मैं तो मजाक कर रही थी, सोचा जी थोड़ा मजा ले लूं छेड़छाड़ का, वो मौका भी है, दस्तूर भी है। और आपने ना बीच में बोल के सारा मजा ही किरकिरा कर दिया। मजा तो तुझे मैंने चखाना था। सकेत जी से बात कर लेती ना तो वो आकर कोई धमाका करते यहाँ और तेरा सारा नशा उतार देते। पर तूने मुझे यहाँ लाकर फंसा दिया, पीड़ा गर्क को तेरा। अब कैसे खबर करूँ सकेत जी को? अरे रवि, देविका, तुम दोनों अकेले यहाँ क्यों खड़े हो? कहीं दोनों भूल तो नहीं गए हो ना कि आज तुम दोनों की भी सगाई होनी है? चाची जी आप रहने दो, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि देविका चाहती है कि हम दोनों की सगाई हो। ऐसा क्यों? पर वो क्यों नहीं चाहेगी कि तुम दोनों की सगाई हो? क्योंकि चाची जी जब हम मोंटी और साक्षी को लेने जा रहे थे तो देविका ने मुझसे कहा कि शादी के बाद सगाई अजीब नहीं लगता, लोग क्या कहेंगे, लोग मजाक उड़ाएंगे वगैरह वगैरह वगैरह। नहीं चाची, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा, झूठ बोल रहा है ये। अच्छा, तो इसका मतलब तुम चाहती हो कि हम दोनों की सगाई हो? चाची जी आप इसे साफ साफ बोल दो, जब तक ये हाँ नहीं कहेगी मुझसे तब तक मैं सगाई नहीं करूंगा। अच्छा जी। हाँ। लाडो, एक बार बोल देना। कुछ सुना आपने? एक्चुअली मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया, तुमने कुछ कहा? अब मैं समझी। क्या? तुम्हारे दिमाग में कोई शैतानी आ रही है। अरे चाची सुनाई दिया मुझे, क्योंकि मैं तो कहूँगा मुझे खामोशी भी सुनाई दे रही है आप एकदम। अब सब कुछ सुनाई देगा। अब चले, आजा। ओ जी आपने कहा था जी, मैंने कर दिखाया। ओ जी आप चाहते थे ना कि सगाई की रस्में जल्दी जल्दी हो जाए। और चलो जी रस्में शुरू होने वाली हैं और आप खास मेहमान हो ना, इसलिए मैं आपको खुद लेने आई हूँ। आ जाओ जी, चलो। क्यों होया जी, आप की सोचने लग गए? वो आंटी जी, मैंने सुना है कि रवि और देविका की भी आज एंगेजमेंट होने वाली है। पहले साक्षी मोंटी की सेरेमनी होगी या? नो जी, ये भी कोई पूछने की बात है? भाई जिनके लिए इतना सारा तामझाम हुआ है पहले उन्हीं की होगी ना, यानी कि मोंटी और साक्षी की। अब इसके माथे पे शिकन किस बात की है? कहीं अंगूठी खरीदने वास्ते इसका कार्ड इस्तेमाल किया, इस बात से तो नाराज नहीं है? चलिए। ओ जी 1 मिनट जी, वो जी मुझे ना जी आपसे बहुत बड़ा वाला सॉरी बोलना है। वो जी मैं नहीं चाहती थी ऐसा हो, मैंने कोशिश की, लेकिन जी वो हालात कुछ इस तरह के पैदा हो गए ना जी, तो मेरे पास चारा नहीं था, इसलिए जी ऐसा हो गया जी। सॉरी है जी। क्या कह रही हैं आप आंटी जी? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, किस बात के लिए सॉरी? मुझे आपके सामने ही तो गए थे जी वो अंगूठी खरीदने के लिए, तो जी वो मैं ऐसा करना नहीं चाह रही थी, लेकिन वो खड़ूस सवित्री है ना जी, उसने जी जानबूझ के ना इतनी महंगी अंगूठी चुन ली, तो जी फिर मुझे वो आपके कार्ड को इस्तेमाल करना पड़ गया, उससे पैसे निकालने पड़े जी। मैं आपको बताना चाहती थी, पर वो जी सगाई की ना इतने तामझाम में मेरे दिमाग से निकल गया। मैं बहुत सॉरी हूँ जी, बहुत सॉरी है जी। आंटी जी, इतनी छोटी सी बात के लिए आप मुझे सॉरी कह रही हैं? अरे मैंने आपको कार्ड इसीलिए तो दिया था ताकि आप उसे यूज कर सकें जितनी जरूरत हो उतनी, और आप इस तरह से इतनी छोटी बात के लिए मुझे सॉरी कहकर प्लीज शर्मिंदा मत। मुझे एक गल और है जी, वो रवि को नहीं बताया है, उसे पता चलेगा तो जी पता नहीं जी फिर। कौन बताएगा उसे? आप? नहीं जी, क्योंकि मैं तो नहीं बताने वाली, तो उसे कैसे पता चलेगा? थैंक यू जी, आप बहुत ही अच्छे हो जी, आप तो बहुत ही अच्छे हो जी। अच्छा ठीक है, आप बार बार वही बात मत कहिए। अब चलिए, वरना हम यहीं खड़े रह जाएंगे और सेरेमनी शुरू हो जाएगी। हाँ जी, आ जाओ जी, आ जाओ, हट जा, आ जाओ जी, आ जाओ।
सॉरी। It's okay. ओह, देविका को तो बुरा लग रहा है शायद कि मैं रवि के पास हूँ। अच्छा है, मुझे जला रही थी, अब खुद भी जलो देविका। इनफैक्ट जलने की आदत डाल लो, क्योंकि रवि मेरा है। ए लाडो, तू यहाँ क्यों खड़ी है? जा अपने परिवार के बीच में जाके खड़ी हो जा। चाची, मैं परिवार के साथ ही तो खड़ी हूँ। यही तो तू गलती करती। ये तेरा परिवार नहीं है, अब तेरा परिवार वो है, तो तुझे वहां जाके खड़ा होना चाहिए। चल आ मेरे साथ। निवेदिता जी, अगर आप बुरा ना माने तो थोड़ा उस तरफ हो जाएंगे। वो क्या है ना, हमारे यहाँ रस्मों रिवाजों में पति और पत्नी को साथ में खड़ा रखते हैं और उसी को शुभ माना जाता है। प्लीज। श्योर। यही तेरी असली जगह है लाडू। सारी जिंदगी तुम दोनों ऐसे ही साथ साथ रहो। शेखर जी, क्या हम रस्म शुरू कर दें? हाँ बिल्कुल। पल्लवी, जाके मोंटे की अंगूठी ले आओ। ऐसी तिरछी निगाहों से क्या देख रहे हो? अगर हैंडसम लग रहा हो तो बोल दो ना, कोई कुछ नहीं कहेगा। फिर शुरू हो गई तुम्हारी पटापट। ऐसा कुछ भी नहीं है। कैसा कुछ नहीं? मैं हैंडसम और तुम मेरी जूती। कौन सी वाली, राइट या लेफ्ट? ओके ओके। मन बुद्धि है साला, कितना समझाया, नरमी से बात भी की इसके साथ, फिर भी इसके समझ में कुछ नहीं आता। बस बहुत हो गया, ये सीधे तरीके से नहीं मानने वाला। अपने तरीके से समझाता हूँ। साकेत अगर अपने जिद पर उतर आए तो कुछ भी कर सकता है। मोंटी, वो मानना कि तू शर्मीला है, पर जरा आंख उठा के देख तो ले सामने कौन खड़ा है। वो पल्लवी है, ये साक्षी नहीं है। वो पल्लवी सिर्फ अंगूठी लेकर आई है, ये पहनानी है तुझे साक्षी को। पहना चल। पल्लवी, साक्षी को भी दे दे आज। बहुत हो गई इनकी नौटंकी, अब चाहे जो भी हो
ये सगाई तो मैं रोकूंगा ही। कहाँ जा रहे हो? मेरे साथ आओ, तुमसे बात करनी है। जो बात करनी है यही कीजिए। यहाँ नहीं, अकेले आओ। अरे साक्षी पुत्र, कहाँ खो गई है तू? ये ले अंगूठी मोंटी को पहना। मुझे पता है इस वक्त तुझ पे क्या बीत रही है, बट ये करना बहुत जरूरी है। प्लीज पहना दे। हो गया? रिंग पहना। यहाँ क्यों खींच के लाई है? एक बात बता, तू इस सगाई में आया किस लिए? आपको सच जाना? तो सच ये है कि मैं सगाई रोकने आया हूँ। ये सगाई किसी भी कीमत पर नहीं हो सकती है। तेरा दिमाग खराब है क्या? वो जब भी मेरे घर में कोई जश्न होता है तू वहां पे पहुंच जाता है अड़ंगा डालने के लिए। पहले रवि और देविका की शादी में आ गया, उनके बीच में जायदाद की बात को लेकर खटाई डाल दी। वो तो चल मुझे समझ में आता है, तुझे जायदाद चाहिए थी, वो पूरी की पूरी रवि को मिल गई तो तेरे कलेजे में आग लग गई। लेकिन ये मोंटी और साक्षी से तुझे क्या परेशानी है? आपकी फालतू बातों के लिए मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे बस ये सगाई रोकना है। बात तो सही, तुझे एतराज किस बात से? प्रॉब्लम क्या है तेरी? आपको सच जानना है? तो सच ये है कि मोंटी किसी और से प्यार करता है। मैं मोंटी को उसकी जिंदगी खराब नहीं करने दूंगा, इसीलिए जा रहा हूं शादी रोकने के लिए। होए, तेरी तरह सड़ा हुआ दिमाग नहीं है मेरा, और ना ही मैंने अपनी अकल बेच खाई। तुझे क्या लगता है तू अपनी कहानी में मुझे लपेट लेगा? तेरी नीयत अच्छी तरह से जानती हूँ मैं, समझा है ना? देखिए, मैं जो बोल रहा हूँ सच बोल रहा हूँ। होए, आया बड़ा सच बोलने वाला। मोंटी को अपने बेटे की तरह पाला है मैंने। अगर उसकी जिंदगी में कुछ भी होता है ना, वो सबसे पहले आके मुझे या तो रवि को बताता है। और तुझे क्या लगता है इतनी बड़ी बात हो जाएगी, हो जाके तुझे बताएगा? अरे जा जा,
मेरे सीधे साधे बच्चे पर ना इल्जाम लगाने की कोशिश ना कर, समझा है ना? आपको जो समझना है समझिए, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, मुझे सिर्फ ये सगाई रोकना है। चलो, तुम दोनों की सगाई तो बहुत अच्छे से निपट गई। अब बारी है रवि और देविका की। क्या तुम दोनों तैयार हो सगाई के लिए? हाँ बिल्कुल करो। क्यों नहीं? अच्छा लाडो, रवि आजा। लगता है ये रवि और देविका की एंगेजमेंट रिंग्स हैं। अब अगर इनमें से एक रिंग गायब हो जाए तो ये एंगेजमेंट कैसे होगी? कौन सी अंगूठी उठाऊं? रवि देविका को रिंग पहनाए ये मैं नहीं देख सकती। देविका की रिंग ले लेती हूँ, फिर रवि उसे क्या पहनाएगा? ब्रिलियंट आइडिया निवी। It's okay. Oh God, अंगूठी कहाँ गई? पल्लवी तो खड़े खड़े क्या देख रही? जा दोनों की अंगूठी ले आ, जल्दी। अभी लाई। रिलैक्स निवी, मेन थिंग ये है कि एंगेजमेंट हो ना पाए, और वो काम तो तुमने कर ही दिया है। अब देखती हूँ मैं ये एंगेजमेंट कैसे होती है। बस मौका मिला तो देखो कैसे इतरा रहा है मेरे सामने। चाची इसमें तो रिंग ही नहीं है। ऐसे कैसे हो सकता है? इसमें अंगूठी नहीं रखी तो इसी में थी ना? तुमने ठीक से देखा नहीं था क्या? माँ, रिंग का बॉक्स जैसे रखा था मैं वैसे ही नहीं आई। हाय ये तो अपशगुन है। हैं? अंगूठी के बिना सगाई कैसे हो गई? क्यों जी? एमएलए बन गया तो पूरे अंबाले का मालिक बन गया? हाँ, ये सबसे रोकेगा सगाई? इस तालियों की आवाज सुनाई दे रही? इसका मतलब सगाई हो चुकी है। तेरी तो सारी मेहनत मिट्टी में मिल गई। क्या करेगा? क्या करेगा बोल? हाँ, उनकी उंगलियों से अंगूठियां निकाल कर बोलेगा सगाई कैंसिल? अब देखो हमारी जिंदगियां बिगाड़ने चला आता है। चल जा यहाँ से, आखिरी चेतावनी दे रही हूँ। खबरदार जो मेरे परिवार के बीच में घुसने की कोशिश की, अगर अपनी ज्यादा बेइज्जती नहीं करवानी है तो समझाए ना? देखिए, ओए वो संभल सके, इससे उलझ कर कुछ फायदा नहीं है। अगर तूने यहाँ पे कुछ किया तो ये
पखेड़ा खड़ा कर देगी और सबको यहाँ बुला लेगी। फिर सबको पता चल जाएगा कि तू यहाँ पे आया और किस लिए आया। अब तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन बहुत जल्दी आऊंगा। कहाँ गई रिंग? राखी तू वहां देख, काजल तू वहां देख। तुम्हारे माथे की शिकन देखकर ऐसा लग रहा है कि तुम्हें सगाई के लिए बड़ी बेसब्री है। नहीं नहीं तो नहीं, मुझे क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, रिंग मिले या ना मिले मुझे क्या। सच्ची? हाँ अरे रुकिए, वेदिता जी, एक्चुअली आपके पैर के नीचे मेरे देविका दी की एंगेजमेंट रिंग है, जिसे सब ढूंढ रहे हैं। ओह, आई एम सॉरी। काजल राखी आ जाओ, रिंग मिल गई। रिंग मिल गई माँ, वही गिरी पड़ी थी। चलिए, अब अंगूठी भी मिल गई है तो इस शुभ काम में और देरी नहीं होनी चाहिए। रवि, अच्छा आइडिया था मेरा, फेल कैसे हो गया? अगर मुझे जरा भी अंदाजा होता कि ये शादी रवि और देविका को इसका करीब ले आएगी तो मैं मोंटी को कभी जेल से बाहर आने ही नहीं देती। ये क्या कर दिया निधि? तुमने तो अपने रास्ते में खुद ही इतनी बड़ी दीवार खड़ी कर दी। गॉड, ये सब अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं रवि को हमेशा हमेशा के लिए खो दूंगी। मैं यहाँ आई थी कि किसी तरह ये स्टूपिड एंगेजमेंट रोक दूं ताकि रवि और देविका में दूरियां और ज्यादा बढ़ जाएं। पर हुआ क्या? अपनी आंखों के सामने रवि और देविका की एंगेजमेंट होते हुए देखती रही और कुछ नहीं कर पाई। मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। लो जी, सब कुछ कितनी अच्छी तरह से हो गया। और जी आपका मन था ना सगाई देखने का, एक के बजाय दो देख लिया आपने जी। बड़ा मजा आया होगा ना जी आपको। इसमें मजा आने वाली कौन सी बात है आंटी जी? मुझे तो यहाँ ऐसा कुछ भी नजर नहीं आता। ये होया आपका मूड अचानक। ओ मैं भी ना, भूख लगी होगी ना आपको। आओ जी आओ, मैं आपको एक बड़ी बढ़िया सी डिश खिलाती हूँ, आ जाओ। नो थैंक यू, मुझे कुछ नहीं खाना आंटी जी। इनफैक्ट मुझे तो लगता है यहाँ आकर मैंने खामखा अपना वक्त बर्बाद कर दिया। हाय हाय निवेदिता जी, क्या हो गया? अभी तो अच्छी हंसी थी आप, आपका मूड। किसी ने कुछ कहा है क्या? जस्ट फॉरगेट इट। फिलहाल मैं यहाँ से जा रही हूँ। जी कुछ खा तो लेते आप, इस तरह मतलब। नहीं खाना है मुझे आंटी जी। आपकी इन घटिया पार्टीज में तेल घी मसाले वाला खाना मैं नहीं खाती, नहीं खा सकती मैं। ओ फिर जी आप लस्सी ट्राई करो। लो जी, अब इस तरह भी क्या हो गया? वैसे रवि, खाना बहुत अच्छा है सच में। फिर केटर बच गया? मतलब ये कि मैंने उसे वार्निंग दी थी कि अगर चाची को खाना अच्छा नहीं लगा तो फिर वो तो गया। अच्छा, अरे अगर आपको विश्वास नहीं तो माँ से पूछ लो, माँ बताओ ना। अरे मोंटी, तुझे क्या हुआ है? कहाँ खोया बैठा है?
अरे खाना खा रहे हैं हम साथ में, आज का दिन तेरा है, तेरी सगाई हुई है और तू कहाँ खोया बैठा है? साक्षी नहीं है ना, इसलिए इसका दिल नहीं लग रहा। आज रवि के कारण सब कुछ इतने अच्छे से हो गया। चाची तो इतनी खुश है और साक्षी उसकी जिंदगी को बिखरने से बचा लिया है रवि ने। वैसे लाडू, तू कहाँ खो गई है? तुझे क्या हो गया? नहीं नहीं, बस ऐसे ही। वैसे तुम दोनों को याद है ना, सगाई के बाद एक और रस्म करनी है। लड़का और लड़की एक दूसरे को अपने हाथ से खाना खिलाते हैं और उससे बहुत प्यार बढ़ता है। ये तो बिल्कुल सही कहा। चलो जल्दी बताओ, तुम दोनों में से कौन किसको पहले खिलाने वाला? चाची को आज हो क्या गया है? उनको पता नहीं। अभी वो जो जो करवाएंगी, बाद में सबके एटम बम देविका मेरे सर पर फोड़ेगी। चाची, हम दोनों की शादी को तो काफी टाइम हो चुका है ना। अभी ये सब, मेरा मतलब। तो क्या हुआ पगली, तेरी शादी को तो कुछ टाइम हुआ, लेकिन मेरी शादी को तो बहुत साल हुए हैं। फिर भी तेरे ये चाचू कोई मौका नहीं छोड़ते मुझे अपने हाथों से कुछ खिलाने का। तो फिर ठीक है, आज मौका भी है और दस्तूर भी है। एक काम करते हैं, चाचा जी को अपने हाथों से आपको खाना खिलाते हुए हम भी तो देखें। नहीं नहीं रवि, मैं खुद खा लूंगी। माँ बोलो ना। खिलाओ खिलाओ खिलाओ, चलो। लो लो। तो अब हम खाना खा लें? तुम लोगों के कहने से मैंने भी खा लिया। अब जल्दी बताओ, तुम में से कौन सबसे पहले खिला रहा है? अरे मोंटी, तुझे क्या हुआ? तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है, तो जाके जरा आराम कर लेता हूँ। ठीक है, जाके आराम कर ले। और हाँ, साक्षी के बारे में ज्यादा मत सोचना। मंजू जी, अचानक तबीयत खराब हो गई मोंटी की। अरे नहीं, आपको तो पता है शर्मिला है। वैसे आपने मीठा नहीं कहा, गुलाब जामुन तो देख के खा के बहुत बढ़िया, रवि तो स्पेशली बनवाए हैं। एक सेकंड, एक काम करते हैं, चाचा जी ने आपको खाना खिलाया ना, अब आप अपने हाथों से चाचा जी को गुलाब जामुन खिलाओ। नहीं नहीं रवि, मैं उन्हें परोस देती हूँ, वो खुद अपने हाथ से। अरे बिल्कुल सही कह रहा हूँ, क्यों माँ? आप खिलाइए ना उन्हें। मंजू जी, एक काम करता हूँ, मैं भी खिला। नहीं, मैं नहीं खिलाता। ये ऐसा लग रहा है मैंने सारी दुनिया की खुशियां बटोर ली, बस नजर ना लगे किसी की। मेरा खाना तो हो गया। चाची, साक्षी और पल्लवी कहीं दिखाई नहीं दे रहे। लाडू, फिक्र करने की जरूरत नहीं। साक्षी की थोड़ी तबीयत खराब हो रही थी, इसलिए वो जाके कमरे में आराम कर रही। उसके साथ साथ मैंने पल्लवी को भेज दिया, और हाँ, दोनों का खाना भी मैंने वहीं भेज दिया। ठीक है, खाना खाने के बाद मैं उनसे मिलाऊंगी। ठीक है लाडू। जरा कमीने, इतना समझाने के बाद तूने वही बेवकूफी की। दिमाग में पूछा भरा है कि तेरे नहीं समझ में आता ठीक से तुझे? मैं अपने तरीके से भी समझा सकता हूँ, अपने धंधे के तरीके से, गोली वाले तरीके से। समझेगा क्या? बोल। जो मेरी बात नहीं मानता है ना, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, दिमाग खराब हो जाता है मेरा। साक्षी जी यहाँ पर क्या कर रहे हैं? और मोंटी को ऐसे क्यों पकड़ रखा है इन्होंने? अरे मोंटी, बधाई हो मोंटी, तुझे पता नहीं कि मैं कितना खुश हूँ। मुबारक हो। क्या हो गया? अरे बधाई देना आया था, अंदर आता तो सबका मूड खराब हो जाता।
इसीलिए इसे बाहर बुला लिया मैंने। बधाई हो, अभी नई जिंदगी की शुरुआत करने जा रहा था। ठीक है यार, मैं अंदर नहीं आ सका तो क्या, बाहर मिल लेना तुझे। मुबारक हो, चलता हूं। मोंटी, ये साकेत जी तुम्हें सच में बधाई देने के लिए आए थे? बोलो। सच में मंजू जी, सगाई का सारा फंक्शन इतने अच्छे से निपट गया, वो भी बिना किसी दिक्कत के। लेकिन ये सब कुछ सिर्फ रवि की वजह से मुमकिन हो पाया। तुम्हारा एक और बार बहुत बहुत शुक्रिया। अरे चाची जी, आप एक काम कीजिए, आप सारे फंक्शंस के शुक्रिया इकट्ठे कीजिए और एक साथ शादी के बाद मुझे आप लौटा दीजिए, ताकि मैं भी आपको शुक्रिया अदा कर सकूं कि आपने मुझे अपनी सेवा का मौका दिया। ठीक है, जरूर। वैसे मैं हर बात पर उस पर शक करती रहती हूँ। शायद रवि सच में अच्छा इंसान हो, लेकिन तो क्या हुआ, फिर भी मुझे कितना तंग करता है। अच्छा बस बस बस, तो देखिए कल वो मेहंदी की रस्में वगैरह सब शुरू होनी है, लेट होना नहीं। चलिए चलिए, ठीक है, चलिए। ओ धर्मपत्नी, ये क्या कर रही हो? खुलेआम मेरे बारे में इतना मत सोचो। मेरा मतलब ये है कि चूंकि अगर तुम ऐसा करोगे तो लोग क्या सोचेंगे, चूंकि अगर वो ऐसा वैसा सोचेंगे तो उल्टी सीधी बात बोलेंगे, चूंकि बोलने वाला का तुम मुंह बंद नहीं कर सकते, और चूंकि अगर उन्होंने बोल दिया तो बात पलट जाएगी। चूंकि चुक्की क्या चुक्कियां? अपने चूचू का मुरब्बा पकाना बंद करो। और आजकल तुम कुछ ज्यादा पटपटा नहीं कर रहे हो। मिस कचकच, तुम नहीं, तुम्हारा दिमाग बोल रहा है, और वैसे भी तुम्हारा दिमाग ओवर टाइम करके थक चुका है, तभी तो तुम्हें मेरी सच्चाई दिखाई नहीं देती, समझ में नहीं आती। खेल रचा किस्मत ने कुछ तो खेल वो फिर होके रहना है, मेल लिखा किस्मत ने अगर तो मेल वो फिर होके रहना। सदके तेरे, हाँ सदके तेरे, सदके। मेरा हाथ छोड़ो। एक सेकंड अपने दिल पर अपना हाथ रखकर देखो और सुनो कि तुम्हारा दिल क्या कहता है। कोशिश तो करो, समझ में आएगा तुम्हारा दिल क्या कह रहा है। सुन ली मैंने अपने दिल की बात, और मेरा दिल कह रहा है कि इस आदमी से जितना हो सके उतना दूर रहो, क्योंकि ये आदमी तुम्हारे लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है, ना तुम्हारी लाइफ के लिए ना तुम्हारी सेहत के लिए। और तुम आजकल कुछ ज्यादा फ्री नहीं होते जा रहे हो मेरे साथ, जरा कंट्रोल में रहो, समझे? ठीक है, अगर तुम्हारा ये दिल कह रहा है तो मैं उसकी बात जरूर मानूंगा, क्योंकि तुम्हारा दिल मेरे लिए तुमसे ज्यादा मायने रखता है, इसलिए बी केयरफुल, ओके? जस्ट शट अप, ओके? व्हाट शट अप? जाओ, सब लोग वेट कर रहे हैं। इडियट। रवि बेटा, बहुत बड़ी बड़ी बातें करी तूने आज, लेकिन तू वेट कर, घर जाने के बाद ना तेरी एक एक बात के बदले 10-10 बातें सुनाएगी तुझे। जब देखो कच 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 कच। कुछ भी कह रवि, तेरी बीवी का जवाब नहीं, लाजवाब है।